पीली सरसों का ये जो उपाय है ये किसी चमत्कार से कम नहीं, इससे बहुत लाभ होते हैं। ये वनस्पति ही ऐसी है। अब उपाय क्या है? गुरुवार के दिन 500 ग्राम पीली सरसों आपको बाजार से खरीद कर ले जाना है मंदिर में। और जिनके घर में मंदिर नहीं है वो कहीं भी किसी दूसरे देव स्थान पर जा सकते हैं। और अब रविवार को उस सरसों को कांच की कटोरी में या पीतल की कटोरी में डालकर बिना ढके घर के नॉर्थ ईस्ट में उस कोने में किसी स्टूल पर या टेबल पर रख देना है। दोस्तों, पीली सरसों अपने आप में सिद्ध और अभिमंत्रित वस्तु है। इसको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर भी आपने इसके सामने बैठ के ये दो मंत्र बोलने हैं 11-11 बार। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दोबारा जपते हैं ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और दूसरा मंत्र है ओम गुरु गुरुवे नमः। ओम गुरु गुरुवे नमः। ये दोनों मंत्रों को बोल के फिर जब भी आप अपने घर से निकलें तो बहुत बड़ा कोई एग्रीमेंट अगर आपको साइन करना है, कोई कोर्ट का केस है, कोई परीक्षा है, कोई आपकी मीटिंग है, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं, तो इस कटोरी में से जो थोड़े से दाने आप अपनी जेब में डाल करके ले जाते हैं, आप उनको ऐसा जान लीजिए कि ये सिद्ध हो चुके हैं। जब आप घर वापस लौटते हैं तो ये जो दाने आप ले गए थे इसको आप किसी मंदिर में, अगर रास्ते में है तो बाग में डाल दीजिए या किसी पौधे में डाल दीजिए या पंछियों को डाल दीजिए। अब कटोरी में जो आपने दाने रखे हैं ये 3 से 6 महीने के प्रयोग करने के लिए आपके हो जाएंगे। अगर वो रंग बदल देते हैं तो उनको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और दूसरा रख दीजिए। वहां जो भी पुराने दाने हैं उनको चींटियों का जो घर होता है वहां पे आप डाल दीजिए या उनको चौराहे पे पंछियों को जाके डाल दीजिए। तो आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी जो रुकावटें हैं वो खत्म होने लगेंगी। मतलब आप जिस मीटिंग के लिए गए थे वो मीटिंग सक्सेसफुल होगी, जिस काम के लिए गए थे वो काम आपका बन जाएगा, आपका जो कोर्ट का केस था उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपको अगर कहीं पे कोई काम नहीं बन रहा था, बार बार घाटा हो रहा था, तो वो घाटा होना बंद हो जाएगा। आप कोई काम शुरू करेंगे तो उस काम में आपको जरूर फायदा होगा और वो काम बन जाएगा, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आने लगेगा। तभी हम कहते हैं कि सरसों का ये उपाय किसी भी चमत्कार से कम नहीं है और ये बड़ा सिंपल भी है। आप इसका जो प्रोसेस है वो आप ध्यान से समझ चुके होंगे। अगर नहीं ध्यान से समझे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो मंत्र हैं उनको भी आप सही सही कंठस्थ कर लीजिएगा जिससे आप उपाय सही ढंग से करें और आपको इसके पूरे फायदे मिल सकें। और जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, आपके जीवन में परेशानियां थी, वो सब कुछ खत्म हो जाएं। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।